पहले आपको सम और विषम संख्या का जादू बताएं और आपने उस जादू को देखा जिसमें बच्चे लोग को जब भी हम वो मैजिक को बताएंगे वो घर में जाके उसको करते हैं, उसको सीखते हैं, अन्य लोगों को बताते हैं। इससे हमको सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि उनकी जो संख्याओं की जो संक्रियाएं हैं, जोड़ना है, घटाना है, इनको वो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, क्योंकि ये हमारे प्राथमिक स्तर में ये आधार है, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। तो हम जो मैजिक आपको यहाँ जो बता रहे हैं, हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि बच्चों में हम गणित की अभिरुचि पैदा कर सकें और उनको हम ये 4 संक्रियाएं अच्छे से बने, इसके लिए हम एक नए नए प्रयास आपके सामने कर रहे हैं। आज हम फिर आपके सामने सम और विषम संख्या का एक मैजिक और लेकर आए हैं और हम ये जितने भी आपको ये जो जादू, जो अंकों का जादू जो हम बता रहे हैं, ये शायद YouTube में ये पहली बार, क्योंकि ये मेरे द्वारा ही निर्माण किया गया है, मैंने ये जादू को कहीं देखा नहीं है। ये मैं जिस प्रकार से एक बार देख रहा था अंकों को, तो मैंने सोचा कि ये क्या इस प्रकार का जादू बन सकता है, ये मेरे द्वारा बना हुआ है। तो मैं यही कहूँगा कि शायद YouTube में इसको आप ये पहली बार देख रहे हैं। आज हम आपको जो सम और विषम संख्या का जो हम जादू आपको जो बताने वाले हैं, वो इस प्रकार से है कि कोई भी 11 से 99 तक के सम या विषम संख्या, 11 से 99 तक के सम या विषम संख्या हम लें। ये संख्याएं लगातार होगी, 3 लगातार हम सम या विषम संख्या को लेंगे और बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को घटाएंगे। बड़ी संख्या में से हम क्या करेंगे, छोटी संख्या को घटाएंगे और घटाने का जो प्रतिफल आएगा, घटाने के बाद जो उत्तर आएगा, यही उत्तर एक बहुत विशेष होगा। तो आज हम आपको वो जादू बता रहे हैं। जितने लोग भी मेरा YouTube चैनल को इस समय देख रहे हैं, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि जब भी आप मेरे इन वीडियो को देखें, जादू को, तो आप कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठें। और कॉपी और पेन साथ लेकर जब आप बैठेंगे तो आप उसको साथ में सीख भी जाएंगे। आज फिर मैं जो जादू आपको बताने वाला हूँ, संख्याएं तो सबकी अलग अलग होंगी, सभी कोई अपनी अपनी संख्या लेंगे। तीन संख्या, या तो वो सम संख्या 3 लगातार ले ले, या विषम संख्या 3 वो लगातार ले ले, मगर आज उत्तर सबका एक जैसा होगा। जो मेरा उत्तर होगा वही उत्तर आप सबका होगा। तो ठीक है बच्चों, आप लोगों ने सुन लिया पूरी बात, समझ में आ गई है। हमको क्या करना है, 3 जैसे उस समय हमने लिए थे 3 सम संख्या या 3 विषम संख्या, ठीक है। कैसी लेना है, हमको लगातार लेना है। 3 हम लगातार सम संख्या ले लेंगे या 3 हम लगातार विषम संख्या ले लेंगे और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। ठीक है, मेरी बात सबको समझ में आ गई जी। तो हम 3 संख्या ले रहे हैं। जैसे मैं संख्या ले रहा हूं एक, अब आप लोग भी एक 3 लगातार संख्या ले लेंगे, चाहे सम संख्या ले ले चाहे विषम संख्या ले ले। जैसे मान के चलो मैंने एक संख्या लिया हूं 25, 27, 29। मैंने कौन सी संख्या लिया, 25, 27, 19। अब आप भी 11 से लेके 99 के बीच में कोई भी 3 सम संख्या ले ले या कोई भी 3 विषम संख्या ले ले, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इनके अंक को पलट देंगे। जैसे हमने लिए 25, 27, 29, तो अब हम इसके संख्या को पलटेंगे। तो पहले क्या लेंगे, 29, 27, 25, ठीक है। अब जैसे मान के चलो कि मैंने यहां पर ले लिया 29, 27 और 25।
25। ठीक है। अब इसके नीचे जो मैंने जो पहले जो संख्या लिखा था 25, 27, 29, उसको इसके नीचे मैं लिख दूंगा। 25, 27 और 29। और अब हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। और घटाएंगे कैसे? जो हमारा घटाने का जो नियम है उसी तरीके से इसको हम घटाएंगे। अगर आप पेन कापी लेकर बैठे हैं तो आप भी मेरे साथ इसी प्रकार की एक संख्या लेके अभी आप घटाएं। आज आपका उत्तर और मेरा उत्तर फिर एक जैसा होगा। अब यहां हम घटाएंगे। 5 में से कितना घटाना है? 9। 5 में से 9 घटेगा? नहीं घटेगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक उधार लेंगे। एक दहाई यहाँ उधार लेंगे तो यहाँ बचा कितना? 1। और यहाँ पे हमने एक दहाई उधार लिया और ये हो गया 5। तो ये संख्या कितनी होगी? 15। ठीक है। अब हमने 15 में से 9 घटाया तो कितना बचा? 6 बचा। अब यहाँ पर है 1 और 1 में से कितना घटाना है? 2। तो घटेगा क्या? नहीं। हम फिर यहाँ से उधार लेंगे। यहाँ 7 है तो यहाँ पे हो गया 6 और यहाँ पे हमने 1 से उधार। ठीक है। 1 दहाई 10 दहाई हमने उधार दिए यहाँ पर। यहाँ कितना हो गया? 11। 11 में से 2 गए? 9। अब यहाँ पे हो गया 6। 6 में से 7 घटता है क्या? नहीं। तो हम यहाँ से फिर उधार लेंगे तो यहाँ पर हो गया 1 और यहाँ पे हो गया 16। ठीक है। 16 में से 7 गए? 9। फिर यहाँ कितना हो गया? 1। 1 में से 2 घटाए तो घटेगा? नहीं घटेगा। तो फिर हम यहाँ से उधार लेंगे तो यहाँ पर हो गया 8 और यहाँ पर हो गया 1। तो यहाँ कितना हो गया? 11। 11 में से 2 घटाए तो कितना हुआ? 9। अब इसके बाद 8 में से हम कितना घटाएंगे? 5। तो कितना बचा? 3। और 2 में से 2 घटाए तो कितना बचा? 0। तो उत्तर कितना आया? 39,996। तो साथियों आपने देखा ये एक जादू के साथ साथ में जो घटाने की जो प्रक्रिया है ये बहुत कठिन है। और जब बच्चे इसको बार बार करते हैं तो ये घटाने की जो कठिन जो अवधारणा है ये बच्चों को समझ में आती है। और जब बार बार इस प्रकार के वो प्रश्नों को हल करते हैं तो उनका जो जोड़ने और जो घटाने की जो संक्रिया है ये सही तरीके से वो सीख जाते हैं। तो ये सवाल अभी मैंने किया। आप लोग को भी मैंने बोला था एक एक आप संख्या ले लो। तो आप लोगों ने लिए थे जी। और घटाए थे जी। तो लाओ दिखाओ जरा। क्या संख्या ली तुमने? 45, 48, 49 है ना। और ये घटाया आपने तो कितना आ गया? 39,996। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ताली बजाओ। इसके बाद रोहित, आपने कौन सी संख्या लिए थे? 41, 43, 45। इसको पलटे तो 45, 43, 41 में से घटाए तो कितना आ गया? 39,996। जो मेरा उत्तर आया वही उत्तर सबका आ रहा है जी। इधर आपने क्या संख्या लिए थे? 12, 14, 16। और इसको पलटे तो 16, 14, 12 और घटाए तो 39,996। बढ़िया, ताली बजाओ। लाओ आशा दिखाओ। कौन सी संख्या लिए थे? 14, 16, 18 और संख्या पलटे तो 18, 16, 14 और ये इसके नीचे लिख दिया और घटाए। कितना उत्तर आ गया? 39,996। वेरी गुड, ताली बजाओ। ठीक है, आप लोगों ने बहुत अच्छा किए, ये जादू सीख गए जी। तो अब बताओ सब लोगों ने संख्या कैसी लिए थे? अलग अलग लिए थे जी। और मगर उत्तर सबका कैसा आया? एक जैसा आपका ये उत्तर आया। क्या आया? 39,996।
96। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कोई, क्योंकि आप लोगों ने विषम संख्या भी लिए और सम संख्या भी लिए, जैसे 12, 14, 16 लिए थे, किसी ने 45, 47, 49 लिया था, सभी लोगों ने अलग अलग संख्या लिए थे और हमने उनको उत्तर को देखे तो सबका उत्तर कैसा आया, एक जैसा उत्तर आया, 39,996। तो साथियों, ये अंकों का जादू बच्चों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि इसमें जो घटाने की प्रक्रिया आप बार बार देख रहे हैं कि इसमें बार बार हमको उधार लेना पड़ रहा है और इन संक्रियाओं को करने में हमको भी बहुत दिक्कत होती है, हम खुद परेशानी में पड़ते हैं। अगर हमने ये बच्चों को अच्छे सिखा दिया तो ये अपनी संख्याओं की जो संक्रियाएं हैं इसको ये बहुत अच्छे तरीके से सीख जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आने वाले वीडियो तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। तो साथियों, यदि हमारा ये अंकों का जादू आपको अच्छा लग रहा है, आपको बच्चों को सिखाने के लायक है, तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।